अर्जुन उवाच जोऽयं योगस्तोया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन कहले हे मधुसूदन आपणक द्वारा यही जेउ समत्व रूपक जोग कुआगला मनर चंचलता हेतु मु ताहार नित्य स्थिति देखि पारु नाही। अहं जोग द्वारा क्यों जोग कुआ जाइछि? कर्म जोग, भक्ति जोग, ध्यान जोग बा ज्ञान जोग आदि साधनारे पराकाष्ठा रूपक समत्व भाव को ही एठारे जोग बोली कहा जाइछि। यही जोग को एठारे ध्यान जोग बोली काहेकि मानि हेबो नाही, कारण मनर चंचलता ध्यान जोगर ही बाधक। 28 श्लोक जाए प्रकरण को देखिले यही जोग को ध्यान जोग बोली कहिबा ही ठीक, किंतु 31 और 32 श्लोक रे भगवत प्राप्त पुरुष मानकर व्यवहार स्थिति ही वर्णना करा जाइछि एवं अर्जुनक प्रश्न समत्व लक्ष्य रे करा जाइछि। एथिरु एठारे जोगर अर्थ समत्व जोग बोली ही माने नियागला। यही समत्व भावर स्थिर स्थिति रे मनर चंचलता को बाधक बोली काहेकि मने करा जाए? चित्तर विक्षेप को चंचलता कहंती। विक्षेपर प्रधान कारण हेउची राग द्वेष एवं जेउटी राग द्वेष अछि सेटारे समत्व रही पारिबो नाही, कारण राग आ द्वेष ओ समत्व परस्पर अत्यंत विरोधी। एणु समत्वर स्थिर स्थिति रे मनर चंचलता को बाधक बोली मने करा जाए। समत्व जोगरे मनर चंचलता को बाधक बोली कही वर्तमान अर्जुन मन निग्रह अत्यंत कठिन बोली कहिसंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथे बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। कारण हे श्री कृष्ण एही मन चंचल इंद्रिय विक्षोभकारी बड़ दृढ़ और बलवान अटे। तेणु मु भाबुची ताहाकु बश करिबा वायु को बश करिबा परि अत्यंत दुष्कर। चंचलता कथा तो अर्जुन गत श्लोक रे कहि सारिचंती। चंचलता कथा तो अर्जुन गत श्लोक रे कहि सारिचंती। एठारे आउ थरे ताहा कहिबार कारण कोन? सेठारे अर्जुन समत्व जोगर स्थिर स्थिति रे मनर चंचलता बाधक बोली कहिथिले। तेणु तांको स्वाभाविक रीति रे कुआ जाई पारिथांता मन को बश करिनियो चंचलता दूर होई जीवो, किंतु मन को बश करिबा अत्यंत कठिन बोली अर्जुन भाबुचंती। तेणु से एठारे पुणी थरे मन को चंचल बोली कहउचंती। मन सहित प्रमाथि विशेषण देवार कारण कौन? यह द्वारा अर्जुन कहउचंती जे मन तो दीप शिखार परि चंचल, पुणी खुआ परि प्रथम प्रमथनशील बा मंथनशील मध्य। खुआ जेपरि दूध दही मंथे मन सेहीपरि शरीर
ଓ इंद्रिय मान को अत्यंत क्षुब्ध कर दिए। तेणु मन सहित प्रमाथि विशेषण दिया जाइछि। द्वितीय अध्याय रे 60 श्लोक रे इंद्रिय मान को बा मंथनशील कुआ जाइछि। एठारे मन को मंथनशील कहउचंती यार कारण कौन? विषय संग द्वारा उभय एक अन्य को क्षुब्ध करती एवं उभय मिलगले बुद्धि को मध्य क्षुब्ध कर दियंती। तेणु उभय को प्रमाथि कुहा जाइछि। मन को बलवान काहेकि कहिसंती? कारण यह स्थिर न रही सदा डेई बुले ओ शरीर तथा इंद्रिय मान को मंथन करे। पुणी मन उन्मत्त गज परि अत्यंत बलवान मध्य जेपरि बारंबार अंकुश प्रहार हेले अत्यंत पराक्रमी हाथी मो ऊपर तार किछि भी प्रभाव पड़े नाही। से जहा इच्छा ताहा करे। सेहीपरि विवेक रूपी अंकुश द्वारा बारंबार प्रहार कले मध्य यही बलवान मन विषयर गहन बनरु बाहरी आसीबा को चाहे नाही। मन को दृढ़ बोली कहिबार भाव कौन? यही चंचल प्रमाथि ओ बलवान मन गोधी परि अत्यंत दृढ़ मध्य यह जो विषय रे रमण करे ताहाकू एते जोर रे धरी निए जे ता सहित तदाकार हो जाए। तेणु मन को दृढ़ कुहा जाए। मु भाबुची मन को बस करिबा वायु को बस करिबा परि अत्यंत दुष्कर। अर्जुन को यही कथार अभिप्राय कौन? यह द्वारा अर्जुन कहउचंती जहा एते चंचल ओ दुर्दर्श सेई मन को बस करिबा मो पक्षर अत्यंत कठिन। यही कठिनता को प्रमाण करिबा पाई से वायुर उदाहरण देई कहउचंती शरीरर निरंतर श्वास प्रश्वास रूपी वायु प्रभाव को जेपरि हट विचार विवेक ओ मन ओ बल आदि साधन द्वारा बस करिबा अत्यंत कठिन। विषय रे निरंतर विचरण करुथिबा चंचल प्रमथनशील बलवान ओ दृढ़ मन को बस करिबा सेहीपरि दुष्कर बोली मु मने करुछि। कृष्ण संबोधनर अभिप्राय कौन? उभय भक्तंकर चित्त को निज आड़ को आकर्षित करिथिबारु भगवानंकर नाम कृष्ण होइछि। यही संबोधन द्वारा अर्जुन प्रार्थना करुछंती हे भगवान मोर यही मन बड़ ही चंचल। मु भाबुची मो शक्ति रे यहाकू बस करिबा अत्यंत कठिन। किंतु मन को बलपूर्वक निज आड़ को आकर्षण करिनेबा हेउछि आपणकर स्वाभाविक गुण। तेणु आपण जेउ आपणक पाई यह अति सहज। अतएव कृपा करी मोर मन को मध्य आपणक प्रति आकृष्ट करिनियंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन निग्रह संबंधरे अर्जुनक उक्ति को स्वीकार करी भगवान मन को बस करिवार उपाय कहउचंती। ओम नमो